नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए क्लास 12th का होम साइंस चैप्टर फर्स्ट संतुलित आहार लेकर के आई हूँ। और ये जो है काफी इस पे कमेंट भी आया, और जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहां पर भी क्लास 12th की और क्लास 10th की सीरीज को शुरू करने की बात कही गई, तो इसीलिए मैंने ये शुरू किया है। और इसमें केवल क्लास 10th और 12th को ही लाभ नहीं पहुंचेगा, बल्कि ये जो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपीपीएससी हो, किसी भी एग्जाम में देने जा रहे हो, तो क्योंकि आपका बेस क्या है, इंटर है, हाई स्कूल है और 6 to 8 है, ये आपका बेस तैयार होगा तो आप किसी भी परीक्षा को जो है वेट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू किया है, जिससे उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके, क्योंकि छुट्टियां चली रही हैं और इस वजह से क्लास पूरी नहीं हो पा रही है। इसी वजह से मैंने ये सीरीज शुरू किया है, जिससे वो बच्चे जो पेपर देने जा रहे हैं बोर्ड का, उनको भी इसको लाभ मिले। तो ये हमारी पहली वीडियो है, जिसमें पहला चैप्टर है संतुलित आहार क्लास 12th का। तो आइए इस पे देखते हैं। और इसमें मैंने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं, ये सारी चीजें मैंने लिया है एक साथ। अगर एक ही वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि सारी चीजें जो आपके पहले चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर में आपका ये एक वीडियो में ही कवर हो जाए, तो इसीलिए मैंने आपको ये बनाया है आपके लिए। और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, फोकस्ड क्लास 12th के लिए। और तो सारे के लिए है ही, लेकिन वो पेपर देने जा रहे हैं, बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आशा है कि कह सकते हैं, कंफर्म है कि इसमें से आपके क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है संतुलित आहार। क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन है संतुलित आहार के पोषक तत्वों में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। अब देखिए, संतुलित आहार के पोषक तत्वों में, अब यहाँ पर कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है पोषक तत्व। तो पोषक तत्व हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, जल, ये हमारे क्या है, पोषक तत्व है। अब देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, ये सारी चीजें हैं, लेकिन पोषण कोई पोषक तत्व नहीं होता है। यानी पोषण तो है, ये आहार पोषण फूड न्यूट्रिशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तत्व पूछ रहा है पोषक तत्व कौन सा होता है, तो पोषक तत्व में हमारा पोषण शब्द नहीं आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब आता है दूसरा, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। क्या है? उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है उत्तम स्वास्थ्य के लिए? मक्खन, मिठाई, संतुलित आहार, मनपसंद व्यंजन। अब बताइए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए इसमें क्या आवश्यकता है? तो इसमें उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यकता है जिस चीज की, क्या है? संतुलित आहार। क्या है? संतुलित आहार, क्योंकि संतुलित आहार में सभी चीजें आ जाती हैं, जितने पोषक तत्व पाए जाते हैं सारे आ जाते हैं, जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, मरम्मत की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए काम में लाए जाते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन है। क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है ADEP, ADEK, B और C, BD। तो यहाँ पर जो है ADEK जो है वसा में घुलनशील है, और B और C जल में घुलनशील है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बोर्ड की परीक्षा में बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं, और इसलिए मैंने ये सारी चीजें बहुत आसान और जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, उसी क्वेश्चंस को मैं लेकर के आई हूँ। अगर दूध किस कीटाणु के कारण खराब होता है, तो दूध जो होता है लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस के कारण जो है दूध जो है फट जाता है, दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क। ये शब्द क्या है? निःशुल्क। तो हमें सूर्य की किरणों से निःशुल्क क्या प्राप्त होता है? ये सूर्य की रोशनी से जो हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होगा? सूर्य की किरणें होगा। नेक्स्ट आते हैं, अंडे में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो देखिए, अंडे में जो प्रोटीन की मात्रा होती है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैसे भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो अंडे में प्रोटीन की मात्रा 12.5% पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, बौनापन भी हो जाता है, क्रेटिनिज्म हो जाता है, और कह सकते हैं मानसिक रोग हो जाते हैं, और
ये जो आयोडीन की कमी से गर्भवती माता होती है तो इससे जो बच्चा होगा उसका मानसिक मंदता पाई जाती है, कह सकते हैं मानसिक रूप से वो कमजोर होता है। तो ये आयोडीन की है। आयोडीन की कमी से घेगा रोग, जो थायराइड ग्रंथियां फूल के बाहर निकल जाती हैं तो ये घेगा रोग हो जाता है, जो सही हो जाने के बाद फिर वो सही नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर है, अब है 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, देखिए 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी मिलता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 1 ग्राम लेने से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितना? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो सबसे ज्यादा किससे मिलती है? वसा से, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ही मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया था कैलोरी क्या है? तो कैलोरी क्या है? ये मापन की एक इकाई होती है एक लाइन में। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, जिस तरह हम कपड़े को नापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, कोई द्रव्य चीज को नापने के लिए लीटर का प्रयोग करते हैं, छोटी चीजों को नापने के लिए माइक्रोग्राम मिलीग्राम का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से जो है ये हमारी ऊर्जा को मापन करने के लिए कैलोरी का प्रयोग करते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन हो गया, आंसर इसका मैंने एक लाइन में बता दिया। अब ऊर्जा किसे कहते हैं? तो देखिए काम करने के लिए इस तरह जो गाड़ियां होती हैं उसमें पेट्रोल डीजल डाल करके वो गाड़ियां मूव करती हैं, चलती हैं, गति करती हैं, उसी तरीके से हमें अपने शरीर को चलायमान बनाने के लिए या शरीर जो है चलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ये मुख्य रूप से ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चंस। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके लघु अति लघु में पूछे जा सकते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं? क्या होता है? संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो इसे मुख्य रूप से संतुलित आहार जो होता है जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, जल, रेशेदार पदार्थ, ये सारी चीजें जिसमें पाई जाती हैं और जो हमारे शरीर में जाने के बाद जो वर्क होता है वृद्धि करना, विकास करना, मरम्मत करना, जितने भी कार्य होते हैं हमारे शरीर के वो पूरा करता है उस भोजन के द्वारा। ऐसे आहार को ही हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। तो ये मैंने एक लाइन में इसका आंसर बता दिया। इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं और शरीर में जाने के बाद वृद्धि, विकास, मरम्मत का काम करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। अब मादक पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर में पहुंचने के बाद नुकसान होते हैं, हानिकारक होते हैं हमारे शरीर के लिए, इन्हीं को मादक पदार्थ कहते हैं। मादक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो मदिरा, अफीम, कोकीन, तंबाकू, ये सब क्या होते हैं? मादक पदार्थ होते हैं। अब आता है भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? मैंने आपको बता दिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, जल, ये क्या होते हैं? ये हमारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। अब आता है हमारा विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है? आइए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ मैंने विटामिन यहाँ पर लिया है, जैसे विटामिन ए, डी, ई की का मैंने नाम लिया है, बी के जो ग्रुप होते हैं उनको भी लिया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एक लाइन में पूछे जा सकते हैं, अदर में किसी भी वे में पूछे जाते हैं, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। और B2 का क्या है? राइबोफ्लोविन है। B3 जिसको हम निकोटिनिक एसिड या निकोटिन भी बोलते हैं। और ये विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड होता है। क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड है। और विटामिन B6 से पायरोडॉक्सिन होता है विटामिन B6 का रासायनिक नाम। और B12 का है साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। अब आता है विटामिन ए का रासायनिक नाम कैरोटीनॉइड्स या कैरोटीन बोलते हैं। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन के का नेफ्थोक्यूनान। क्या होता है? नेफ्थोक्यूनान। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। तो जल में घुलनशील बी और सी होता है, वसा में घुलनशील ए, डी, ई के। देखिए घुलनशील का मतलब क्या होता है? तो घुलनशील का मतलब होता है जो जैसे हम पानी में तेल को घोलेंगे तो नहीं घुलेगा, क्यों? क्योंकि वो पानी में घुलनशील नहीं है। लेकिन पानी में हम जो है पानी को या दूध को हम ऐड करते हैं तो क्या होता है? वो मिल जाता है। तो क्या है? जल वाला जल में घुल जाता है और तेल वाला तेल में घुल जाता है। तो जो जल में घुलनशील होते हैं बी और सी, और वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के, इसको शॉर्ट में एडक भी कहते हैं। तो अब आता है हमारा, ये हमारे पोषक तत्व है और इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? देखिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्वाशरकोर और मेरास्मस रोग हो जाते हैं। और अगर अलग से आता है तो प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर रोग हो जाता है।
प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से मेरास्मस रोग हो जाता है। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। खनिज पदार्थों की कमी से, देखिए अब खनिज पदार्थों में क्या क्या आता है, जैसे कैल्शियम, यहाँ पर मैंने लिखा है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हस्तियां जो होती हैं कमजोर हो जाती हैं, जिसको ऑस्टियोमलेसिया और ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से भी जानते हैं। और टिटैनी भी, जैसे जो पैरों में ईंधन बहुत ज्यादा होता है उसको टिटैनी होते हैं, तो कैल्शियम की कमी से भी टिटैनी रोग हो जाता है। तो और आयरन जिसको कहते हैं, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, और इसी को ही हिंदी में रक्त अल्पता कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त अल्पता कहते हैं। और आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है, क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है, और बोनापन, जिसको बोना भी कहते हैं, ये हो जाता है। अब है विटामिन की कमी से, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है, और विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। क्या होता है? बांझपन, यानी जो मां नहीं बन पाती है। और विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया रोग हो जाता है, जिसमें यदि शरीर से रक्त बह रहा है तो बहता रहता है, मतलब कि वो बंद नहीं होता है, इसीलिए ये हो जाता है। विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया रोग हो जाता है, जिसमें रक्त जो है लगातार बहता रहता है। और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या होता है? मधुमेह और मोटापा, यानी जितना कार्बोहाइड्रेट ज्यादा यूज नहीं होगा शरीर में तो क्या होता है? मोटापे के रूप में बाहर होता है। और मधुमेह, यानी इसको शुगर रोग के नाम से जानते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से, यानी अधिक खाने से हो जाता है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और B3 से पेलाग्रा रोग हो जाता है। B3 से पेलाग्रा रोग हो जाता है। और B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया हो जाता है। क्या होता है? परनीसियस एनीमिया हो जाता है। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और जो आपके किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यदि क्लास 12th वाले देख रहे हैं तो ये हमारा जो है पहला वीडियो है क्लास 12th के लिए, और इसकी मैं स्क्रीनशॉट आपको होम साइंस एकेडमी जो टेलीग्राम है उस पर मैं इसको डाल दूंगी, वहां से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ की पूरी वीडियो होम साइंस एकेडमी में इसी चैनल पर आपको सारी वीडियो मिलेंगी। और भी अदर टॉपिक आपको देखना है, साइंस का भी, आर्ट का भी, यानी होम साइंस से ब्रांच से संबंधित, तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अब आज जो है, आज एक क्वेश्चन आपके लिए है कि विटामिन के, जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा ही है, अब मैं आपसे देखा, आपने सुना है सही तरीके से, नहीं सुना है, आप बताइएगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे मैंने यहाँ पर पूछा भी है, तो थोड़ा सा आप इसमें से ढूंढ के हमें बताएंगे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, और विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।